ये सेटअप के बाद लोग कहेंगे इतना आसानी से पैसा भी बन सकता है स्टॉक मार्केट में। हाँ जी भाइयों, ट्रेड विद संजय की एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज तक की सबसे बढ़िया प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, वही स्ट्रेटजी जिससे हम अपने लाइव स्ट्रीम में भी ट्रेड शेयर करते हैं, वही स्ट्रेटजी जिसके बेसिस पे पिछले 5 साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी। बट स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो यही है कि इस स्ट्रेटजी को जब आप बैक टेस्ट करोगे ना, आपको रिजल्ट्स इतने बढ़िया मिलने वाले हैं कि आप सीधा ट्रेड में घुस जाओगे। नहीं भाई, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड में घुसना, क्योंकि स्ट्रेटजी इज ओनली 20%, 80% इज रिस्क मैनेजमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ आपने इसमें घुसना है। ऐसा ही ना हो कि जो हमारी 80-90% की स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी है वो पहले दिन ही वो 10-20% वाला डे हो और आप वहीं पे उठ जाओ। उसके बाद आप कहोगे स्ट्रेटजी को भी 10 गालियाँ दोगे, मुझे भी 10 गालियाँ दोगे और ट्रेडिंग भी छोड़ दोगे। तो नहीं, आज आप देखोगे इस स्ट्रेटजी के लिए हमने अपना लाइव स्ट्रीम 1 घंटे के लिए पॉज किया, क्योंकि 2-3 दिन से हम ये स्ट्रेटजी लाना चाह रहे थे। इस स्ट्रेटजी की वीडियो हमारे से बन नहीं पा रही थी। लाइव स्ट्रीम पूरा दिन करने के कारण हम सेकंड हाफ में इतना थक जाते थे कि हमारे पास एनर्जी नहीं बचती थी स्ट्रेटजी के लिए। तो अब इस स्ट्रेटजी के लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चल रहा हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी पे भी जा सकते हो। आज के दिन पे भी दिखाता हूँ, पिछले दिनों पे भी दिखाता हूँ, एक हफ्ते पे दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी समझाऊंगा, लॉजिक क्या है स्ट्रेटजी के पीछे वो भी समझाऊंगा। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप इंडिसेस, मतलब इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी पे भी ट्रेड ले सकते हो, किसी भी स्टॉक पे ट्रेड ले सकते हो। फॉरेक्स, सभी यूएसडी INR, किसी भी फॉरेक्स चार्ट पे ट्रेड ले सकते हो। ऐसी स्ट्रेटजी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है। एक भी सेकंड स्किप ना करना, तभी पूरी समझ पाओगे। एक एक पॉइंट इस स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने करना क्या है, अब हम काम की बात पे आते हैं। आपने अपने चार्ट पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल लेना है। नहीं, इस स्ट्रेटजी को हम 15 मिनट्स पे ट्रेड नहीं लेने वाले। कुछ लोग तो इसी पॉइंट पे 15 मिनट जब मैंने बोला ना देख के भाग जाएंगे। नहीं भाई, ट्रेड हम इस पे देंगे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स पे, जिस पे प्रेफर्ड होगा। बट जो इस स्ट्रेटजी को बनाना है हमने 15 मिनट से बनाना शुरू करना है। तो इन केस हम आज के दिन से उसका स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं। आपने 50 फिब रिट्रेसमेंट लेवल तो सुना होगा। 50 फिब रिट्रेसमेंट जोन कितना इंपॉर्टेंट है, बट उसका कभी ये मेथड आपने सोचा नहीं होगा। और आज आप इस स्ट्रेटजी को सीख के जब बैक टेस्टिंग करोगे ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि अच्छा, मार्केट में ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, हमें तो पता ही नहीं था। 50 फिब जोन तो सबको पता होगा, बट 50 फिब जोन जो आज मैं दिखाऊंगा वो कंप्लीट डिफरेंट होने वाला है। और आप देखोगे ये कैसे होता है। अब इन केस आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हो, तो आप देखोगे निफ्टी पे ये आपकी फर्स्ट कैंडल है। हम यहाँ पे हैं सुबह 9:30। स्ट्रेटजीज का नाम मैंने दिया हुआ है ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी। क्यों दिया? बट ब्रेकफास्ट ये नहीं है कि सुबह ही ट्रेड देगा, पूरा दिन ट्रेड देगा भाई। वो आपको पूरा दिन उस स्ट्रेटजी में ट्रेड्स मिलेंगी, बट हमें लेनी है वही ट्रेड जिस पे हमें हमारा पूरा सेटअप हमारा साथ दे रहा है। सुबह इन केस हम देखें तो हम 9:15 की ये कैंडल हमारी बनती है, 9:30 पे ये कैंडल कंप्लीट होती है। आप भूल जाओ ये सारी कैंडल्स को, फॉर द मोमेंट बीइंग आप भूल जाओ। आपने सिर्फ कंसिडर करना है ये वाली कैंडल, 9:15 वाली कैंडल, सिर्फ इसको आपने ध्यान देना है अभी के लिए, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये कैंडल बुलिश है, तो आपने अब क्या करना है, आपने एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करना है। ओहो, मेरी ना इसकी जो फिब की सेटिंग्स है इसकी वो ख़राब है, तो एक बार इसको हम हम इसको फिबोनाची, सॉरी, फिब रिट्रेसमेंट, इसको हम एक बार ना रीसेट कर देते हैं यहाँ से इन सेटिंग्स को। अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स अप्लाई हो गई। अब ये हमारा ओपन हो गया। तो हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ पे एक ऐसे लेवल ड्रॉ कर देना है। फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल के हाई और लो को कर लेना ज्वाइन। जब हमने इस फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के हाई और लो को ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये एक 50.5 का जो फिब लेवल आया है ना, ये फिब लेवल आपको दिख रहा होगा 0.5 वाला, इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद हमने इस फिब टूल को हटा देना अपने चार्ट से। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया है।
हमने यहाँ तक ये किया है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की जो ये कैंडल है इसका 50% मार्क किया हमने, ठीक है। इस कैंडल का हमने 50% मार्क किया, तो इस कैंडल का 50% ये बन के आया है। इस लाइन को आप अपने लेवल्स में स्पेशल डिनोट करने के लिए 4x कर दो, कलर कुछ स्पेशल कर दो इसका, जैसे मैंने ऑरेंज कलर कर दिया। तो आज के दिन के लिए मेरे पास ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सेटअप है, अब समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन गई, आप 9:30 पे खड़े थे, आपकी मर्जी, आप 5 मिनट्स पे ट्रेड देना चाहते हो, आप 3 मिनट्स पे ट्रेड देना चाहते हो, आप 1 मिनट पे ट्रेड देना चाहते हो। बस ये करना है कि जब ये 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी ना, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेना, उसके साथ आपने इस कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर लेना। इसको हम इन्हीं ऑरेंज लाइन से डिनोट करेंगे और इसको हम कर देंगे डिनोट आपका ग्रीन लाइन से। सिंस ये टूटेगा तो हम ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, और इसको हम डिनोट कर देंगे रेड लाइन से। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने चार्ट पे ड्रॉ किए हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे। आज के दिन पे आ जाओ, आज के दिन क्या इसने किया। लाइव में जो लोग मेरे साथ थे, मैंने ये लाइन ड्रॉ भी की हुई थी हॉरिजॉन्टल रे की फॉर्म में, इसको ड्रॉ भी किया हुआ था, ठीक है। आज के दिन इसने क्या किया, ये 9:15 कैंडल थी, हम यहाँ पे खड़े थे। एक ना चार्ट आता है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जैसे इस पर रीप्ले का फीचर होता है ना, ये पेड होता है इस पर। तो हमें इसे फ्री करने के लिए एक टूल आता है, वो टूल पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके साथ आप ना लाइव मार्केट में, मतलब मार्केट बंद होने के बाद ट्रेड करके देख पाओगे कि आप प्रॉपर ट्रेड कर पा रहे हो तो ये नहीं। उसके साथ भी आप बैक टेस्ट कर सकते हो, और वैसे नेकेड आई से भी बैक टेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसके बाद आपने 5 मिनट्स पे शिफ्ट होना है, आप 5 मिनट्स पे शिफ्ट हो जाओ, आपने 3 मिनट्स पे शिफ्ट होना है, आप 3 पे हो जाओ, आपने 1 पे होना है, आप 1 पे हो जाओ। मैं इस सेटअप में 3 मिनट्स या 1 मिनट प्रेफर करता हूँ। तो चलो मैं आपको सबसे पहले 1 मिनट पे दिखाता हूँ क्या होता है इस सेटअप पे। यहाँ पे आप देखो, ये हमारी 9:15 कैंडल थी 1 मिनट पे, तो यहाँ तक तो हम भूल ही जाए ना। यहाँ तक इन केस हम देखें तो यहाँ तक तो हम छोड़ ही दें इसको। यहाँ तक हमारी फर्स्ट कैंडल बन गई, यहाँ तक हमारी फर्स्ट कैंडल बन गई ना। 9:30 तक हम आ जाएं तो 9:30 तक हमारी फर्स्ट कैंडल बन गई। यहाँ तक की कैंडल्स हम 1 मिनट, ओहो ये, हाँ ये ठीक है, ये सॉरी, यहाँ तक हम भूल जाएं। यहाँ पे पहुँचने के बाद, मतलब 9:30 पे पहुँचने के बाद, 9:30 स्ट्रेटजी नाम है, हमें ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे और ये लेवल। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से नीचे नीचे, इस पॉइंट से नीचे नीचे, बहुत ध्यान से सुनना, स्टॉक्स इंडेक्स किसी भी चीज़ पे आप बेयरिश हो, और डे लो के नीचे नीचे अब सुपर बेयरिश हो। क्यों लिख रहा हूँ इसका मीनिंग भी अभी आपको समझाऊंगा, बेयरिश सुपर बेयरिश सब बताऊंगा। इस पॉइंट के ऊपर ऊपर आप बुलिश हो, मतलब इस येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, इससे ऊपर ऊपर मैं बुलिश हूँ। और इन केस मैं इससे ज़्यादा ऊपर चले जाता हूँ, मतलब अपने डे हाई से ऊपर चले जाता हूँ, तो मैं सुपर बुलिश हूँ। अब इस पे आपने ट्रेड कैसे देना इन लेवल्स पे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ तक आई होप सब समझ गए होंगे। 50 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, उसका 50%, कैंडल 15 मिनट्स का हाई, 15 मिनट्स का लो, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस ऑरेंज लाइन के ऊपर मैं बुलिश हूँ, इसके ऊपर मैं सुपर बुलिश हूँ, ऑरेंज लाइन के नीचे मैं बेयरिश हूँ, उसके बिल्कुल नीचे मैं सुपर बेयरिश हूँ। यहाँ तक समझ गए। अब आपने ट्रेड कैसे देना है, देखो सीधी सी बात है, लॉजिक बाद में समझाऊंगा, पहले ट्रेड लेने का तरीका। ज़्यादातर लोग ट्रेड लेने का तरीका जानना चाहते हैं, लॉजिक कोई भी नहीं जानना चाहता। इस लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड पे, या इस लाइन से ये सपोर्ट देता है, तो अग्रेसिव लोग, ओनली जो अग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे एक सी साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आप देखोगे क्या हो रहा है, लेवल्स आपके पास होंगे, पिवट पॉइंट्स के साथ यूज़ कर लो इसको। मैं यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट्स लगा के दिखा देता हूँ। साथ में पिवट पॉइंट्स वही हमारा जो फिबोनाची डेली वाला लेवल, ठीक है। पिवट पॉइंट्स के साथ इसको यूज़ कर लो, आपके पास लेवल्स भी आ जाएंगे बुक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। सेम वे से जब तक इस पॉइंट के ऊपर मार्केट रहेगा, जब तक इस ऑरेंज लाइन के ऊपर मार्केट रहेगा, मैं सिर्फ सी साइड ही प्लान करूँगा। तब तक मेरा मानना ये है कि मार्केट बुलिश है और बुलिश ही रहेगी।
इन केस ये डे हाई 15 मिनट्स के डे हाई के ऊपर चले जाता है तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी। 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है स्कैल्पिंग के ट्रेड है, आपने छोटे छोटे 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करनी है। 50 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, 1 मिनट पे बाहर निकल जाना, इससे ऊपर नहीं। अब मैं आपको 3 मिनट्स पे यही सेटअप दिखाता हूँ। 3 मिनट्स पे आप इन केस ये सेटअप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे से समझ आएगा। और आज का दिन तो बहुत चॉपी डे था, मैं पिछले भी किसी दिन पे लेके चलता हूँ, फिर भी आपको दिखाता हूँ। आज के दिन पे भी आप देखो तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते थे, वो हमें यहाँ तक का टारगेट भी दे जाती। अब टारगेट कैसे रखना है सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझ आ गई कि यहाँ पे बुलिश ट्रेड हमने कैसे ली। अग्रेसिव लोग इस पॉइंट पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, इस कैंडल पे, और जो सुपर जो सेफ प्लेयर्स है वो इस कैंडल पे, जब इसने इस हाई को रीटेस्ट किया तो हम इस कैंडल पे एंटर कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आज का डे एक बहुत ज़्यादा चॉपी डे है। जो लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं उन्हें दिख रहा होगा कि आज का डे एक बहुत ज़्यादा चॉपी डे है, तो ये इस पॉइंट पे ही घूमता रहा, ठीक है ना। इसने एसएल हिट किया हमारा जो स्विंग के नीचे था, और इस पॉइंट पे ही ऑलमोस्ट घूमता रहा। ये मैं 3 मिनट्स पे दिखा रहा हूँ, और 5 मिनट्स पे भी आप देखोगे तो 5 मिनट्स पे भी कुछ ऐसा ही सीन मिलेगा, बट बेस्ट है इसको 3 मिनट्स या 1 मिनट पे ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कोई पिछला दिन, अब अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी भी मार्केट आप देखोगे इस पॉइंट से ऊपर है, मैं बुलिश ही। जब तक ग्रीन लाइन से ऊपर है मैं सुपर बुलिश हूँ, जब तक ऑरेंज लाइन से ऊपर है मैं बुलिश हूँ। मैं सिर्फ बुलिश साइड की ट्रेड्स लूँगा, मैं बेयरिश साइड की ट्रेड प्लान ही नहीं करूँगा। सिंपल, और कुछ नहीं देखना, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात। मैं सुपर बुलिश ट्रेड्स प्लान करूँगा अपने सेटअप के हिसाब से, सुपर बुलिश वाले पैटर्न्स फॉलो करूँगा। सपोज यहाँ पे कप एंड हैंडल बना होगा वो फॉलो करूँगा, उसके हिसाब से चलूँगा। अब हम कोई इसमें, ये तो आज हो गया कि आज का डे एक बुलिश डे था, हमने बुलिश साइड पे देख लिया। अब हम चलते हैं बेयरिश डे पे। ये निफ्टी में था, निफ्टी में देखना, निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में देखना, बैंक निफ्टी में देख लो। 24 अप्रैल हमें दिख रहा है, इसमें काफ़ी दोनों साइड्स का मोमेंटम है, तो हम 24 अप्रैल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। 24 अप्रैल पे अपने पॉइंट्स के हिसाब से हमने क्या करना है, 15 मिनट्स की ये कैंडल है, इसका 50% ऑलमोस्ट इधर आएगा, हमने मार्क कर देना। एग्जैक्ट 50% निकालने के लिए आप फिफ्थ टूल भी लगा सकते हो। फिफ्थ टूल से तो आप एग्जैक्ट 50% ही बना लोगे ना इसका, तो वही पॉइंट जहाँ पे हमने मार्क किया वहीं पे ऑलमोस्ट आप देखोगे ये 50% जोन है, ठीक है। ये आपको दिखाने लगा हूँ एक डे जिसने दोनों साइड्स पे आपको ट्रेड दिया। ये सेटअप जब दोनों साइड्स पे भी ट्रेड देगा तो बहुत पैसा देगा, वही चीज़ आपको दिखाने लगाऊंगा। इन केस आप हमारे लाइव स्ट्रीम में आते हो तो आपको ये तो पता होगा कि हम होल्ड तो करते नहीं हैं, हम होल्ड करने वाले तो बंदे ही नहीं हैं, हम तो बुक करके बाहर निकलते हैं। तो हमारे साथ होल्ड वाली तो बात ही नहीं करनी भाई, हम तो बुक करके बाहर निकलने वाले लोग हैं। और यहाँ तक यहाँ तक आपका 9:30 हो गया था, ठीक है, यहाँ तक आपका 9:30 हो गया था इस कैंडल तक। 5 मिनट्स की कैंडल पे फिर से वही बात, इससे नीचे मैं क्या हूँ, मैं बेयरिश हूँ। इससे नीचे क्या हूँ, मैं सुपर बेयरिश हूँ, अग्रेसिवली ट्रेड करूँगा। सेफ लोग भी डे लो के नीचे घुस सकते हैं, लॉजिक सारा समझाऊँगा क्यों। इससे ऊपर मैं क्या हूँ, मैं बुलिश हूँ। और डे हाई के ऊपर मैं क्या हूँ, मैं सुपर बुलिश हूँ। देख रहे हो आप, आपको चार्ट देख के ही पता चल रहा होगा सेटअप कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। ये सेटअप के बाद लोग कहेंगे इतना आसानी से पैसा भी बन सकता है स्टॉक मार्केट में। क्या स्टॉक मार्केट में इतना आसानी से पैसा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मैं वही देख रहा था 13 मिनट्स के अराउंड होगी, बट कोई बात नहीं, प्रॉपर वे से समझाऊंगा, चाहे 20 मिनट की वीडियो हो जाए। कल का दिन 24 अप्रैल का दिन, दोनों साइड ट्रेड्स कैसे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, 3 मिनट्स पे देख लो, 1 मिनट पे देख लो, जैसे आप जो आपको टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है, 1, 3, 5 में से जौन सा टाइम फ्रेम कंफर्टेबल है उस पर देख लो। 5 मिनट्स पे हम देख रहे थे, हम 5 पे ही देख लेते हैं, और हम अपने लाइव स्ट्रीम में भी 5 पे ही ट्रेड करते हैं, तो 5 पे ही देख लेते हैं। तो 24 अप्रैल का डे, इस पॉइंट तक हमने ये लाइन्स, हमारे पास ये लेवल्स आ गए। जब इससे नीचे इसने क्लोजिंग दी, इससे नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी, मैं क्या करूँगा, मैं निफ्टी में एक ट्रेड बना लूँगा बेयरिश साइड पे, मतलब पी पोजीशन में एक निफ्टी पे ट्रेड बना लूँगा। इस पे मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँगा, इस पे, इस पॉइंट पे। यहाँ स्विंग पे कोई प्रीवियस मुझे स्विंग 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखूँगा ना मैं, तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई स्विंग भी मिल जाएगी। तो 1 मिनट पे हम चलते हैं, 1 मिनट पे हम देखेंगे, ओहो 1 मिनट पे हम 1 मिनट पे देखेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 मिनट पे भी ऑलमोस्ट वहीं पे स्विंग मिल रही है, तो हम फिर वहीं पे चलो
इधर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं थोड़ा सा स्विंग से ऊपर, ठीक है। 5 मिनट्स पे शिफ्ट हो गए, सिंस हम ट्रेड 5 मिनट्स पे ले रहे थे, हमने स्टॉप लॉस रखने के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया था और 27 अप्रैल को हम आ गए। तो आप देखोगे अब हुआ क्या, हुआ ये कि हम इस पॉइंट पे कहीं पे ट्रेड में एंटर हुए। हमारा टारगेट 1:1 था सपोज, तो हमारा टारगेट ये था, इसने 1:1 हमें नहीं दिया, बट यहाँ पे इन केस आप देखोगे तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आपका लेवल होगा, आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, आपको यहाँ पे बुक कर देना चाहिए। स्कैल्पिंग इसको ही कहते हैं और ये स्कैल्पिंग बेस्ड सेटअप ही है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने यहाँ से फिर दोबारा ये ऊपर गया W बना के, तो W हमारा फेवरेट सेटअप है। मैं यहाँ पे बुलिश साइड पे जा सकता था, नहीं भी जाना चाहता था तो यहाँ पे जा सकता था। W सेटअप ऑलवेज फेवरेट, इसके साथ W पे ट्रेड करके बुलिश साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। इस सेटअप के साथ W कंबाइन करना है हमने और बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करना है। अब आप कहोगे कि आपने तो सर कह दिया था यहाँ पे आप सिर्फ बेयरिश ट्रेड देखोगे, यहाँ पे आप सिर्फ सुपर बेयरिश ट्रेड देखोगे। सेटअप जरूर ध्यान रखूंगा, W नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तभी मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर पाऊंगा। समझ रहे हो आप, लाइव में यही सिखाता हूँ मैं, ये सेटअप प्लस W प्लस M प्लस पुल बैक सेटअप, ये 3-4 चीज़ें मिला के हमारा सेटअप बनता है, वही मैं आपको आज लाइव बता रहा हूँ। और शायद अभी चैनल पे सिर्फ 450 सब्सक्राइबर्स और मैंने तभी ये वीडियो डाल दी, जबकि मेरा प्लान था इस वीडियो को बहुत एक लेटेस्ट स्टेज पे डालने का, अपना सेटअप बताने की किस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्लान करना था, हमने इस जोन के ब्रेकआउट पे हमने एक बुलिश साइड की ट्रेड प्लान करनी थी। ये जोन का ब्रेकआउट क्यों, अब आप कहोगे W का ब्रेकआउट तो ये है, तो भाई ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ब्रेकआउट पे जब ये रीटेस्ट इसने दिया तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस इन केस आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस होगा इधर कहीं पे। 5 मिनट्स पे ही देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट पे नहीं जा रहा, इधर कहीं पे। और मेरा ट्रेड होगा 1:1 का फर्स्ट टारगेट और 1:2 का सेकंड टारगेट। तो आप देखोगे जब इस पॉइंट के ऊपर इसने सस्टेन किया तो फिर तो मैं अपनी पोजीशन कभी एग्जिट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो बुलिश हो गया हूँ अब। तो हाँ जी, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा और यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा इस लेवल तक जाने का। यही सेटअप है, इसी सेटअप का इतना हाइप था। इन केस आपको इस सेटअप में कोई डाउट है तो मुझे पूछना, बट ये सेटअप को ना आगे सैटरडे संडे आ रहा है। अभी एक भाई ने उसमें लिखा भी था कि हम सैटरडे संडे इसको बैक टेस्ट करेंगे, तो हाँ जी आप बैक टेस्ट करना। सेटअप की समरी आपको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का 50% लेवल निकालना है आपने, किसी भी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का। उसके बाद आपने अपना, हम एक बार इसको क्लियर कर देते हैं बिल्कुल, अब सेटअप तो हमें समझ आ ही गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट 15 मिनट समरी है इसकी, 50% निकालना है हमने। डे हाई एंड डे लो ऑफ 50% कैंडल, ठीक है। डे हाई डे लो बना दिया 50% कैंडल का। शिफ्ट टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम से हमारा मतलब क्या है, 5, 3 या 1 एज पर योर कन्वीनियंस। इसमें से आप समझो 3 बेस्ट रहेगा इस टाइम फ्रेम पे, बट आप 5 पे भी ट्रेड दे सकते हो, जौन सा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एसएल स्विंग का रखना है हमने, टारगेट हमने लेवल्स का रखना है, कोई 1:1 नहीं, कोई 1:2 नहीं, नथिंग। स्टॉक्स हो इंडेक्स हो सब पे टारगेट लेवल्स का रखना है। और सेटअप में हमने W ट्रेड्स प्लान करने हैं, WM ट्रेड्स, WM एंड पुल बैक ट्रेड्स फॉर रिवर्सल। तो इन केस आपको अब ये सेटअप समझ आ गया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इससे इस सेटअप का लॉजिक मैं इस वीडियो में नहीं देने लगा। आप इन केस लॉजिक चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, आप मुझे बता देना। लॉजिक में कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये है कि सपोज हम 15 मिनट्स की कैंडल देख रहे हैं, तो 15 मिनट्स में हमें पता चल जाता है ये 15 मिनट्स की कैंडल है ना। लॉजिक भी चलो 1 मिनट लगा के ख़त्म कर ही देते हैं। ये 15 मिनट्स की कैंडल है, इसके 50% से नीचे जब तक मार्केट होगी, मार्केट बेयरिश होगी, तो इस पॉइंट से नीचे बेयरिश होगी मार्केट। क्यों होगी बेयरिश, मैं बता देता हूँ। 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर लेके जाना गए, बायर्स ऊपर लेके गए, नहीं सस्टेन कर पाए, सेलर्स आगे, नीचे ले गए सेलर्स। अब यहाँ पे ये 50% जोन बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, सिंस इन केस
बायर्स को दोबारा एक्टिवेट होना होगा ना इसमें, तो एटलीस्ट बायर्स को 50% सेलर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। और वो बाहर कब निकालेगा, जब वो इस कैंडल के 50% तक कैंडल बना के उससे ऊपर सस्टेन करेगा, तभी वो बाहर निकाल पाएगा। तो ये जोन हुआ कि नहीं हुआ इंपॉर्टेंट। डे हाई डे लो वैसे ही इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ पे डे हाई पे बायर्स एंटर हो जाते हैं मार्केट में और डे लो पे सेलर्स एंटर हो जाते हैं। तो इससे नीचे वैसे ही सुपर बेयरिश हो गया, इधर ये बेयरिश हुआ, क्योंकि जब तक ये 50% लेवल को नहीं निकाल पाएगा तब तक बायर्स एक्टिवेट नहीं प्रॉपर वे से हो पाएंगे, बायर्स कन्विक्शन नहीं कर पाएंगे। आधे सेलर्स को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना मार्केट को, आधे सेलर्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा, बायर्स दम नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम इसमें सुपर बेयरिश रहेंगे। और यही हमारा ट्रेड प्लान है, यही सेटअप है, यही लॉजिक है। लॉजिक के साथ आपको सेटअप दिया, इस सेटअप पे मैं काफ़ी साल से ट्रेड कर रहा हूँ और लाइव मार्केट में भी हम ये सेटअप रोज़ देखते हैं। तो आप इसे बैक टेस्ट करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, जिस पे करना चाहते हो करो और मुझे रिजल्ट शेयर करना, ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो यार, तभी ये वीडियो को रीच मिलेगी और सेटअप मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाएगा। थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी है वीडियो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।